आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान में इस वक्त दो तरह के इस्लाम नजर आ रहे हैं। एक है मौलाना का इस्लाम जो महिलाओं को बंदिशों में रखना चाहता है, पूरे पाकिस्तान में शरिया कानून लागू करवाना चाहता है, गरीब पाकिस्तानियों पर यह भी इस्लाम थोपना चाहता है, इस तरह का इस्लाम थोपना चाहता है। और दूसरा इस्लाम है फौज और हुक्मरानों का इस्लाम, जिसमें हर तरह की अय्याशी की छूट है, महिलाओं और पुरुष दोनों को छूट मिली हुई है। पाकिस्तान की पुलिस की गलती से मुनीर की फौज की अय्याशियों का ऐसा ही अड्डा सामने आया तो पाकिस्तान में बवाल मच गया। नबी ने हुक्म दिया कि ये जो शराब के बर्तन थे ना, इसमें पानी पीना भी जायज नहीं है तुम्हारे लिए, धो के बर्तन भी फेंक दो। जो डांसिंग पिल्स हैं वो भी वहाँ से मिली हैं, फिर और तमाम किस्म के मनशियात और शराब की ऐसी ऐसी महंगी बोतलें जो आप सोच भी नहीं सकते। औरतों के लिए जो खुशबू लगा के मर्दों के बीच में से गुजरती हैं, वजह क्या है कि वो भी अट्रैक्शन का जरिया बनती है। तो औरत के लिए जब खुशबू लगा के मर्दों के बीच में जाना जायज़ नहीं है, नामहरम मर्दों के, तो अट्रैक्टिव कपड़े पहन जाना कहाँ से जायज़ है? तो उसको अबाया पहन के छुपाया जाए उन कपड़ों को गैर मर्दों से। पूर के इलाके मुस्तफाबाद में एक डांस पार्टी पर पुलिस ने रेड किया, जिसमें 60 के करीब लड़के और लड़कियों को मौके से रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो SHO मुअत्तल हुए और पुलिस एहलकारों पे जो ये FIR का अंदराज हुआ, इसकी वजह आपको क्या लगती है? इस्लाम में शराब पीना और नशा करना हराम है, तो फिर लाहौर में हर तरह का नशा कर रहे लड़के लड़कियों पर एक्शन गुनाह क्यों हो गया? इस्लाम में म्यूजिक हराम है, लेकिन पाकिस्तान में धूम धड़ाके के साथ नशे में धुत होकर लड़के लड़कियां रेव पार्टी में क्यों नाच रहे हैं? मौलाना बता रहे हैं इस्लाम तो कहता है कि औरतों के जिस्म को ढककर रखना है, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है देख भी लीजिए और सुन भी लीजिए। सबसे अहम बात यह है कि लाहौर के पोश इलाकों की ख़वातीन, लड़कियां, बच्चियां और बच्चे और उसके साथ साथ सियालकोट कैंट एरिए के लोग इस पार्टी में जो है वो मसरूफ़ थे। तमाम नशा कर रहे थे वहाँ पर बच्चे, तमाम लड़के जो है वो अपनी लड़कियों के साथ नाज़ेबा हरकत में जो है वो पाए गए। पूरी कहानी समझिए। पाकिस्तान में लाहौर के पास फार्म हाउस में चल रही एक हाई प्रोफाइल रेव पार्टी पर पुलिस ने छापा मारा, जहां पर नशे में धुत लड़के लड़कियों को अय्याशी करते पकड़ा गया। लेकिन रेड मारने वाला SHO ही सस्पेंड हो गया। वहीं कई पुलिस वाले सलाखों के पीछे तक पहुंच गए। इन पुलिस वालों ने काम तो बिल्कुल सही किया था, लेकिन निशाने पर ले लिया पाकिस्तान की सेना के जनरलों और सत्ताधारी नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के नेताओं के बच्चों को। ये मुकदमा दर्ज करना जो है वो पुलिस अफसरान पर बहुत ही महंगा पड़ा। SHO अब तक मुअत्तल हो चुके हैं, जबकि एक सब इंस्पेक्टर और एक कांस्टेबल जो है वो इस वक्त हवालात के अंदर भी हैं। उन पर FIR का अंदराज भी हो चुका है। इस SHO को लगा था सरकार खुश होगी, शाबाशी देगी, लेकिन गलती से मिस्टेक हो गई। पुलिस परीक्षण के बाद एक बात साफ हो गई कि पाकिस्तान में इस्लाम सिर्फ गरीबों, कम असरदार लोगों के लिए जायज है, और शायद पाकिस्तान के जनरलों और नेताओं ने अपने लिए अलग इस्लाम बना के रखा है, जिसमें नशा, म्यूजिक, अश्लीलता सब कुछ जायज है। पार्टी के दौरान पकड़े गए इन लड़के लड़कियों का कनेक्शन कई हाई प्रोफाइल नेताओं और फौजी अफसरों के परिवार से था, लेकिन जैसे ही पुलिस को गलती का एहसास हुआ, टॉप जनरलों के बच्चों के नाम इस लिस्ट से काट दिए गए। 100 से ज़ायद अफराद थे नदीम भाई वहाँ पर, लेकिन FIR 60 लोगों पर दी गई है। 40 लोग कहाँ गए, ये जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि जी एंट्री इतनी लोगों की हुई थी, लेकिन जो पार्टी ऑर्गेनाइज़र है उसके मुताबिक 100 अफराद टिकट जो है वो ख़रीद चुके हुए थे। फिलहाल जिहाद के लिए पब्लिक को भड़काने वाले नेता और अफसर उस वक्त हक्के बक्के रह गए जब एक SHO ने गलती से उनके बच्चों को ही धर दबोचा, लेकिन अब थाने की पूरी पुलिस टीम का इलाज कर दिया गया है। तमाम जो बच्चे, लड़कियां, लड़के थे वो अच्छे घर से थे, अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले थे, तो उधर से प्रेशर पता नहीं कहाँ तक प्रेशर गया होगा, ID साहब ने किस तरह प्रेशर जो है बर्दाश्त किया होगा, तो फौरी तौर पर इन्होंने ये एक्शन लिया। पाकिस्तानियों के लिए यह तस्वीर आंख खोलने वाली है कि
कि एक तरफ जो नेता उनको इस्लाम के नाम पर जिहाद के लिए भड़काते हैं, खुद उनका परिवार मौज मस्ती के लिए इस्लाम को ठोकर मार रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।